हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मैं अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज आप लोगों को एक नया टॉपिक बताने चल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि इसके पहले मैंने बैक्टीरिया के विषय में जो उसका हैबिटेट पाया कहाँ जाएगा, स्वभाव कैसा होगा, उसके साथ ही साथ न्यूट्रिशन कैसे होते हैं बैक्टीरिया में, न्यूट्रिशन ये मैंने आपको बता दिया है। और टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया ये मैंने बता दिया है। और ये सारे पॉइंट्स आपके इस YouTube चैनल पर, हमारे जो है अलीमुद्दीन शेख कादरी, इस YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और अब हम इसमें एक अगला पॉइंट बताने चल रहे हैं आज कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। माय डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिकली अगर देखा जाए या बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि वास्तव में बैक्टीरिया में जनन होता कैसे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बैक्टीरिया एक कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स विश्वव्यापी। विश्वव्यापी का सिंपल सा अर्थ होता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जाए, पूरे विश्व में जो पाए जाए। तो अगर ये ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जा रहे हैं और ऐसी केसेस में आपसे पूछा कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में क्यों पाए गए, कैसे पाए गए, तो इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में जनन कैसे होता है। तो आइए मैं आपको आज एक नया टॉपिक जो बताने चल रहा हूं। और यह टॉपिक जो मैं बता रहा हूं डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे और NCERT की बुक से बता रहा हूं। तो इसको आप लोग पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसका नोट भी बनाएंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले मेरे इस चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जितना भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप बेल आइकन में जाकर के ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारे टोटल वीडियोस आ जाएंगे। और उसको आप अगर रीड करेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ढेर सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में यहां पर आइए देखते हैं, लिखा है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। टॉपिक आप देखिए, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ? 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. There are 3 types of reproduction is simply occur in a bacteria. So in this case, vegetative reproduction, we have seen there are 2 types of vegetative reproduction. First is the binary fission and second is the budding. पहला जो है बाइनरी फिशन होता है, जिसको हम कहते हैं द्विखंडन। क्या बोलते हैं? द्विखंडन। और दूसरा हमारा होता है बडिंग। बड मीन्स कलिका होता है, तो बडिंग मीन्स कलिका कहिए या फिर इसको मुकुलन कहिए। क्लियर है ना? समझ आ रहा है? तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के केस में आएंगे। ध्यान दीजिए, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बाइनरी फिशन और बडिंग का अभी मैं फिगर के द्वारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको आपको समझा रहा हूं कि ये बडिंग और बाइनरी फिशन कैसे अमीबा कैसे जो है बैक्टीरिया में होता है। आगे देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइए, मैं देखिए यहां पर इसको हमने डिवाइड किया 4 पार्ट में। Asexual reproduction is simply occur to how many types? 4 types. First endospore method, second conidia है, third zoospore and fourth cyst. Endospore जिसको अंतःबीजाणु कहा जाता है, इसमें मोस्टली अंतःबीजाणु ये पाए जाते हैं जो है बैसिलस नामक बैक्टीरिया में और क्लॉस्ट्रीडियम में। जो बैसिलस नामक बैक्टीरिया है उनमें और जो क्लॉस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया है उसमें, ये दोनों में पाया जाएगा इंडोस्पोर मेथड से रिप्रोडक्शन। और जो है इंडोस्पोर मेथड का है, ये मींस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दोस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दे हैव नो नीड ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स। ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल अंगों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहां पर आपने देखा इंडोस्पोर में मैंने बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम का नाम लिया। दूसरा है बाई फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। बाई फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया के केस में देखिए, जब कोनिडिया का निर्माण होता है ऐसे केस में है
स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक बैक्टीरिया जो होते हैं, इसमें बाय फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थर्ड मैंने लिखा है जूस्पोर मेथड। तो जूस्पोर है जैसे राइजोबियम जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में नोड्यूल होती है, रूट के नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। डाइकोटिलेडोनिक प्लांट के रूट के नोड्यूल्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उनमें मुख्य नाम है राइजोबियम, और भी बैक्टीरिया उसके अंदर है। राइजोबियम है, नाइट्रोसोमोनास ओराइजा है, नाइट्रोसोबैक्टर है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो जूस्पोर मेथड से पाए जाएंगे। और फोर्थ है सिस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं पुटी ये जो होता है ये एजोटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो ये सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया एजोटोबैक्टर में। तो इसको आप लोग पूरा नोट प्रिपेयर कर लेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 2 प्रोसेस हैं, बाइनरी फिशन, बडिंग को देखिएगा। उसके बाद अभी मैं इसका फिगर बना के समझा रहा हूं आपको। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ रहे हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंडोस्पोर, कोनिडिया, जूस्पोर एंड सिस्ट। इसका मैंने एग्जांपल लिख दिया है। बैसिलस बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम है, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है। और सिस्ट का फॉर्मेशन जो होता है वो एजोटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया में सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आप देखिए यहाँ पर, जिसको मैंने बताया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये देखिएगा हमारे पास 3 मेथड्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है प्रोसीड करने के लिए। 3 मेथड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। और 3 मेथड में पहला है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या है और किस प्रकार से होता है, इसको बताने वाले साइंटिस्ट आप नोट करिएगा, ग्रिफिथ, मैकलियोड एंड मैककार्थी। ये 3 साइंटिस्ट हैं, ग्रिफिथ, मैकलियोड एंड मैककार्थी। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को यूज किया, बताया उन्होंने। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में जब आता है तो अपने किस मटेरियल को जो है उसके अंदर इंटर करता है, और किस प्रकार से एक बैक्टीरिया से जो है 2 बैक्टीरिया या ढेर सारे बैक्टीरिया किस प्रकार से जो है ओरिजिनेट करते हैं, पैदा होते हैं, उसके विषय में ग्रिफिथ, मैकलियोड और मैककार्थी नामक साइंटिस्ट ने डिस्कस किया। और अगला है इसका सेकंड मेथड है ट्रांसडक्शन मेथड जो है, इसको जेंडर एंड लेडरबर्ग, ध्यान दीजिएगा, जेंडर एंड लेडरबर्ग ने 1952 में जेंडर एंड लेडरबर्ग नामक साइंटिस्ट ने इसके विषय में डिस्कस किया और बताया कि ये किस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है, किस प्रकार से जनन की क्रिया इसमें चलती है। और वो जनन की क्रिया को जब उन्होंने अध्ययन किया तो ये पाया कि इसमें जो जनन चल रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न कि असेक्सुअल है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में जो डिस्कस किया है जेंडर और जो लेडरबर्ग और टैटम ने किया है, तो यहाँ पर जेंडर और लेडरबर्ग ने 1952 में डिस्कस किया। और तीसरा है कॉन्जुगेशन मेथड, संयुग्मन विधि, कॉन्जुगेशन मेथड या संयुग्मन विधि। इसमें देखिएगा 1946 में इसको डिस्कस किया गया। इसको डिस्कस करने वाले साइंटिस्ट हैं ग्रिफिथ, लेडरबर्ग और टैटम। ध्यान दीजिएगा नाम पर, ग्रिफिथ, लेडरबर्ग और टैटम ने 1946 में ये डिस्कस किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही आपने देखा इतने जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर सिंपली अकर इन द बैक्टीरिया। सो इन दिस केस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर सिंपली अकर इन 2 टाइप्स, बाइनरी फिशन, बडिंग, and asexual reproduction is occur in the 4 types, endospore, conidia, zoospore and cyst, and last sexual reproduction, transformation, transduction and conjugation। ये सारे जो है इतने ही प्रकार के जनन बैक्टीरिया में देखे गए। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अन्य बुकों में अगर जाएंगे खोजेंगे तो वहां पर इतने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है, आप मेरे जो भी टॉपिक को, जो भी लेक्चर मेरा प्रोसीड हो रहा है, उसका आप लोग एक विशेष प्रकार का नोट बनाते चलेंगे। क्योंकि जो टॉपिक, जो व्यू हम लेक्चर में अपने दे रहे हैं, जो हम इस पर अपलोड करते हैं, फिगर वगैरह जो क्रॉपिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, उसको भी आप लोग पूरी तरह से उसका भी आप लोग पूरी तरह से नोट बनाइए। क्योंकि वो टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से सोच समझ करके, खोज करके उस पर अपलोड किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आइए देखते हैं
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम शुरुआत करते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये प्रोसेस लिख लिए होंगे, इंडोस्पोर जो है एसेक्सुअल का, क्योंकि मैं पहले वेजिटेटिव बताऊंगा उसके बाद फिर एसेक्सुअल बताऊंगा। तो वेजिटेटिव में बाइंडिंग फिशन है और बडिंग है। तो असेक्सुअल में टाइप्स है, सेक्सुअल की 3 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है और किस प्रकार से चलता है। तो वेजिटेटिव का प्रोसेस जो होता है, इसको अगर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, तो वेजिटेटिव के प्रोसेस में आइए देखते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया इसको। तो यहां पर हम इसको जो है अवरेज कर रहे हैं और आप लोग अगला जो है टॉपिक देखते रहिएगा और एक एक करके ध्यान दीजिएगा, कोई टॉपिक छूटने ना पाए आपका। आप लोग उसको मेमोरी में रखिएगा, नोट बनाते रखिएगा, क्योंकि हमको टोटल इसमें रिप्रोडक्शन आपको क्लियर करना है, किस प्रकार से रिप्रोडक्शन इसमें हो रहा है। चलते हैं फिर पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आते हैं बाइनरी फिशन पर। मैंने अभी आपको बताया था पहला होता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का अर्थ होता है द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब होता है जब ये बैक्टीरिया अपने सिंपल फॉर्म में होता है, सिंपल फॉर्म में होता है, तो ये सिंपली जो है एक किस प्रकार से द्विखंडन की क्रिया करते हैं, एक बैक्टीरिया किस प्रकार से 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, आपको ये जानना है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो बैक्टीरिया होते हैं, वे बैक्टीरिया अपने अंदर के सारे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं। इस प्रकार से देखिएगा, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये बैक्टीरिया किस प्रकार का बैक्टीरिया है। एक बैसिलस बैक्टीरिया है, न कि ये कोकस है। कोकस मींस होता है स्फेरिकल, और जो है स्टिक शेप बैक्टीरिया होगा जिसको हम बैसिलस बोलेंगे। नाम के आधार पर बैक्टीरिया की पहचान की जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर कोकस लिखा रहेगा तो कोकस का अर्थ होता है स्फेरिकल, ठीक है। तो जब इस शेप पे रहेगा, स्टिक शेप पे रहेगा, तो इसका अर्थ होता है बैसिलस। तो बैसिलस बैक्टीरिया करता क्या है, धीरे धीरे अपनी साइज को इनलार्ज करेगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग फिगर देखते रहिए, समझ में आता जाएगा। ये अपने फिगर को, अपनी साइज को इनलार्ज करना इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि इसकी साइज पहले से कुछ बड़ी हो गई है। क्लियर हो रहा है, पहले से इसकी साइज, जब इसको रिप्रोडक्शन करने का प्रोसेस होता है तो इसकी साइज कुछ बड़ी हो जाती है। अब ये साइज इसकी बड़ी हो गई, साइज बड़ी होने के बाद ये मिड कंस्ट्रक्शन बिगिन करता है। इसका जो आपने बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट में देखा, मोनेरा में देखा होगा, ये मोनेरा के जो है एनिमल्स हैं, ऐसी कैटेगरी में ये प्रिमिटिव है, अर्थात इसमें न्यूक्लियस का कोई ऐसा पोर्शन नहीं होता जो कि कांस्टेंट हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें न्यूक्लियस कांस्टेंट नहीं होता है। ये न्यूक्लिक मटेरियल ये पूरी तरह से पूरे सेल में फैले हुए होंगे। जो भी मोनेरा के सिम्टम है, टोटल सिम्टम इसमें पाए जाएंगे, अर्थात इसका न्यूक्लियस जो है वो कांस्टेंट, न्यूक्लियस का शेप, साइज और स्ट्रक्चर जो होता है वो समान नहीं होता है। आइए देखते हैं, यहां पर पहुंचने के बाद ये सिंपली यहां पर पहुंच गया है, सिंपली मिड कंस्ट्रक्शन बिगिन करेगा। मिड कंस्ट्रक्शन बिगिन करेगा, सिंपली मिड कंस्ट्रक्शन ऐसे बिगिन कर रहा है, मिड कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर रहा है ऐसे, इस तरह से। और ये मिड कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करता है इस तरह से। अब ये मिड कंस्ट्रक्शन ऐसे बनाया, यहां पर मध्य संकीर्णन बनाया, और ध्यान दीजिएगा है मिड कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे इंक्रीज करता जाता है। जब मिड कंस्ट्रक्शन इंक्रीज करता जाएगा तो ये देखिएगा अब ये काफी मात्रा में इंक्रीज कर चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आकर के यहाँ पर सेंटर पर आकर के ये मिल गया, यहाँ पर ये सेंटर पर आकर के मिल गया है। और यहाँ पर आसानी पूर्वक देखिए लेयर अपनी वही बना रहा है, लेयर में कोई कमी नहीं आ रही इसके। और यहाँ पर ये मटेरियल जो है ये पूरी तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। जितने भी इसके मटेरियल थे, सारे के सारे मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब यहाँ से ये मिड कंस्ट्रक्शन आकर के मिल जाएगा बीच में, जो मिड कंस्ट्रक्शन हुआ है ये दोनों आकर के क्या करेंगे, मिल जाएंगे। जब ये मिल जाएगा इस तरह से आकर के मिल जाएगा। अब अगले फिगर में आप देखेंगे तो आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा कि यहाँ पर हम अगला एक फिगर शो कर रहे हैं, इसी के बाद का फिगर, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर ये बैक्टीरिया अपना एक अलग जो है शेप, साइज, स्ट्रक्चर बना लेता है। दोनों अलग अलग हो गए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, इस तरह से दोनों अलग अलग हो गए हैं। अब ये जब दोनों अलग अलग हो गए हैं तो यहाँ पर ये अपना अलग प्रोसेस प्रिपेयर कर लिया, और यहाँ पर अपना अलग प्रोसेस प्रिपेयर कर लिया इस तरह से। और ये बैक्टीरिया जो है अपना अलग आ गया इस तरह से। तो आपने देखा कि एक बैक्टीरिया से ये 2 बैक्टीरिया बना लिया, और जो 2 बैक्टीरिया बनाया है, ये 2 बैक्टीरिया जो है किस मेथड से बने, बाइनरी फिशन से बने। किस मेथड से बने, बाइनरी फिशन से बने। तो समझ में आया ना, अर्थात बाइनरी फिशन के प्रोसेस में आपने देख लिया, इसके अंदर ये सारे मटेरियल यहाँ पर रहेंगे, इसके अंदर जो है आप लोग पूरी तरह से ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा।
ये मैच्योर बैक्टीरिया जो पहले पर मैं लेके चल रहा हूं, पहला पॉइंट है, ये दूसरा है और तीसरा है और लास्ट का ये फोर्थ है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले में जितने भी जेनेटिक मटेरियल है सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर पाए जा रहे हैं। इस तरह से आप देखिए टोटल के टोटल जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर पाए गए और जो जेनेटिक मटेरियल पाया गया है इस जेनेटिक मटेरियल में न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियस दोनों साइड में जो है वो डिवाइड हो रहा है, इक्वल डिवाइड हो गया, बाइनरी मींस इक्वल डिवीजन हो गया और यहाँ पर ये जो है मिड कंस्ट्रक्शन जो बढ़ता रहा, मध्य संकीर्ण जो बढ़ता रहा, इस मध्य संकीर्ण के बढ़ते रहने से यहाँ पर मध्य संकीर्ण के बढ़ते रहने से देखिए दो पार्ट में आ गया, आधा इस साइड में हो गया और आधा इस साइड में हो गया। इस तरह से ये दोनों जो है यहाँ भी अलग से न्यूक्लियस आ गया और ये न्यूक्लियस का मैंने कहा कोई शेप साइज और स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें अलग अलग प्रकार के जो है मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जिसको हम सिंपली, यहाँ पर भी न्यूक्लियस का कोई शेप कांस्टेंट शेप नहीं है, न्यूक्लियस का कोई कांस्टेंट शेप नहीं है कि यही न्यूक्लियस है, ये पूरी तरह से सेल में फैले हुए हैं, अर्थात जितने भी इसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं पूरी तरह से कोशिका में फैले हुए होते हैं, उनका कोई निश्चित प्लेस नहीं होता। ये बैक्टीरिया की पहचान होती है क्योंकि ये जो है मोनेरा से लिए गए उसके बाद प्रोटिस्टा आता है, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आता है, अर्थात प्रोटोजोवन तब बने जब मोनेरा बन चुका है। तो बैक्टीरिया मोनेरा में आए हैं, न कि प्रोटोजोआ में आए हैं। तो प्रोटोजोआ के पहले की कंडीशन है, इसलिए आपने यहाँ पर देखा कि ये पहले की कंडीशन में एक से जो है दो बैक्टीरिया का निर्माण हो गया। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं, ऐसे प्रोसेस का नाम दिया गया बाइनरी फिशन या द्विखंडन। क्लियर हो गया, समझ आया ये? और इसका जो पहला मैंने दिया है द्विखंडन, द्विखंडन के बाद का सेकंड प्रोसेस मैंने दिया है आपको बडिंग। माय डियर फ्रेंड, जरा सा इसको देखते हैं, बडिंग के विषय में आइए थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। बडिंग कैसे किस प्रकार से चलेगी, तो इसको इरेज कर दें, बन गया है। अब आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक हम लेके चलते हैं। सेकंड मेथड, आप लोग एक एक मेथड को ध्यान से देखते रहिएगा, मैं तेजी के साथ इसको क्लियर कर चल रहा हूं। सेकंड प्रोसेस हमारा होता है जो है वह है बडिंग का प्रोसेस। ठीक है, बड मींस कल क्या होता है, बडिंग का प्रोसेस है। अब आप देखिएगा एक जो है कंप्लीट बैक्टीरिया मैं यहां बना रहा हूं, एक कंप्लीट और एक टोटल कंप्लीट बैक्टीरिया यहां पर ये बन रहा है इस तरह से। ये देखिएगा आप लोग, एक कंप्लीट बैक्टीरिया यहां पर बन रहा है इस तरह से। अब ये जो कंप्लीट बैक्टीरिया बना, इस कंप्लीट बैक्टीरिया में यहां पर एक कॉर्नर पर आने के बाद, इस कॉर्नर पर आने के बाद यहां पर आप देखेंगे कि इस कॉर्नर पर आने के बाद अपने जेनेटिक मटेरियल को ये सेंटरली दो पार्ट में डिवाइड करता है, अर्थात यहां से जो लोअर मेम्ब्रेन आप इसकी देख रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन जो देख रहे हैं, ये थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड हो रही है। ये देखिएगा आप लोग, इस तरह से ये फोल्ड हो रही है, यहां से यही फोल्डिंग होकर के ये यहां से मिल जाएंगे और इसको अलग करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर जो इसके जो जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पर भी जिसका जो जेनेटिक मटेरियल इस तरह से फैला हुआ है, यहाँ पर भी जो जेनेटिक मटेरियल इस तरह से फैले हुए हैं इसमें। अब आप देख सकते हैं आसानी पूर्वक इनका जो प्रोसेस है वो इस तरह से क्लियर हो रहा है, आसानी पूर्वक इनका प्रोसेस इस तरह से क्लियर हो रहा है। इसमें जितने भी है ये बडिंग के द्वारा यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन आप देख रहे हो, जो ये फॉर्मेशन आपने देखा, ये जो फॉर्मेशन देखा, ये एक्स्ट्रा फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, ये जो बड बन रही है, इनमें क्या बन रही है, बड। बड मींस क्या होता है, कलिका। तो अर्थात इसके अंदर जो ये देख रहे हैं ये है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। क्या है, इनको नाम लिख लीजिएगा, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। और यहाँ पर जो आउटर लेयर, इनर लेयर, इसको सब लोग समझ ही रहे हो। और इसके अंदर जो भरा हुआ है उसका नाम है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लिक मटेरियल है जो यहाँ पर आप रेड कलर में देख रहे हैं, इसको न्यूक्लिक मटेरियल बोला जाता है। ये न्यूक्लिक मटेरियल है, ये न्यूक्लिक मटेरियल है। तो इस तरह से न्यूक्लिक मटेरियल हो गए और यहाँ पर ये अपना कंस्ट्रक्शन बिगिन कर गया। तो आप देखेंगे कि इस तरह से ये धीरे धीरे प्रोसेस ऑल ऑफ सडन नहीं चलता, ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता है। कैसे धीरे धीरे चलता है, क्योंकि ये अब जो बड बना रहा है, कलिका बना रहा है, कलिका एक जो है ऑल ऑफ सडन नहीं हो जाती है, ऑल ऑफ सडन हो जाएगी और बड क्लियर हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इसमें धीरे धीरे बड का फॉर्मेशन होता है। तो अब जब ये अगले प्रोसेस में आएगा, इस तरह से अपने अगले प्रोसेस में आएगा, तो आप देखिएगा जरा सा, अब यहाँ पर ये पूरी तरह से ये बड का फॉर्मेशन कर चुका होगा इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब ये आएगा तो पूरी तरह से बड का फॉर्मेशन ये कर चुका होगा। और सेकंड पार्ट जो हम इधर इस साइड में देख रहे हैं,
ये सेकंड पार्ट आप देखिएगा कि पूरी तरह से ये अपना अलग प्रोसेस में आ गए हैं और ये अलग हो गया। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि बैक्टीरिया अपने यहाँ का अंदर ही अंदर ये अलग हो गए हैं, इंटरनली ये अलग हो गए और ये अपना ये अलग हो गया, दोनों सेपरेट हो गए। और इसका एक पॉइंट जो है इसके जो है पॉइंट से लगा रहेगा, जो है जो इसकी इक्टोप्लाज्म लेयर है, आउटर लेयर है, बीच में साइटोप्लाज्म मारा हुआ होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इनमें भी और इसमें साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है। और ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। तो आपने देखा कि साइटोप्लाज्म आ गया और यहाँ पर ये इस तरह से सेपरेट हो गए। और इसमें भी आप देखिएगा कि ये जो बन रहा है ये भी अपने अंदर एक मेम्ब्रेन बनाएगा, पतली सी झिल्ली बनाता है जिसको कहा जाता है टू मेम्ब्रेन्स। क्या बोलते हैं इसको? टू मेम्ब्रेन्स। क्या बोलते हैं? टू मेम्ब्रेन। क्योंकि जब ये इससे सेपरेट होगा, अलग होगा, तो उसको मेम्ब्रेन अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहां पर ये हो गया। अब फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे लेके चलते हैं। और यहां पर आगे बनाते समय हम आपको बता रहे हैं, यहां भी न्यूक्लियस अलग अलग दोनों में आ जाता है इस तरह से। यहाँ भी न्यूक्लियस का मटेरियल है जो कि पूरी तरह से इस तरह से फैला हुआ बिखरा हुआ भाग है। यहाँ भी न्यूक्लियस का मटेरियल जो कि पूरी तरह से बिखरा हुआ भाग है। अब आप कुछ ये नहीं कह सकते जो इसमें पाया जा रहा है वही इसमें पाया, सारे मटेरियल जो इसमें पाया जा रहा है वही इसमें पाया जा रहा है, क्योंकि ये वनरा का है, अर्थात मैंने बताया कि प्रोटिस्टा के पहले का है। जो मटेरियल इसमें पाया गया सेम एज लाइक मटेरियल इसमें भी पाए गए। क्लियर हो गया? अब ये यहाँ से इसको सेपरेट कर देगा, तोड़ देता है और ये अपना अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। यहाँ पर जो अलग हो रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 देख रहे हो ना, कितनी लेयर बन रही है? 3 लेयर बन रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। माने जनरेशन यहाँ पर 2 लेयर का हुआ, एक एक्स्ट्रा लेयर इसने इंटरनल वे में अपने में स्वयं बनाया है, तो ये 3 लेयर के बन जाते हैं। अब आप ध्यान देंगे इस प्रकार से, इस तरह से ये 3 लेयर के बनते हैं। 1 लेयर हो गई, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो देखिएगा सेकंड लेयर बन गई। अब आप आइएगा नीचे तो देखिएगा थर्ड लेयर की बन गई, यहाँ पर थर्ड लेयर की बन गई, ये थर्ड लेयर माने 3 लेयर के बन गए। क्लियर हो गया ना? अब जो 3 लेयर के बने तो ये इसको कहा जाता है एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको? एंडोस्पर्म। ध्यान से नाम लिखते जाइएगा, एंडोस्पर्म। ये हो गया एंडोस्पर्म। अब इस एंडोस्पर्म में अब ये जो अपना फीड भोजन लेता है, एंडोस्पर्म इज फीड फ्रॉम द सेल। एंडोस्पर्म इज फीड फ्रॉम द सेल। एंडोस्पर्म इज फीड फ्रॉम द सेल। अब यहाँ पर एंडोस्पर्म से के अंदर से अपना भोज्य पदार्थ ये ग्रहण करते हैं और यहाँ पर ये भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार से आपने देखा कि ये इसके जेनेटिक मटेरियल हैं और यहाँ पर ये सारे के सारे पार्ट जो है इसके अंदर ये पूरी तरह से फैले हुए हैं। यहाँ पर इस तरह से आपने देख लिया, यहाँ पर ये देख लिया, इस तरह से पूरी तरह से फैले हुए हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये एक प्रोसेस ऐसा रहा जिसको हमने बडिंग कहा, मुकुलन कहा। इस मुकुलन की क्रिया के द्वारा जैसे हाइपोमाइक्रोबैक्टीरियम लिख लीजिएगा, हाइपोमाइक्रोबैक्टीरियम, हाइपोमाइक्रोबियम लिखो, हाइपोमाइक्रोबियम अलग अलग लिखो ना, हाइपोमाइक्रोबियम लिख लिया नामक बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं। हाइपोमाइक्रोबियम नामक बैक्टीरिया में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो आपने देखा कि ये जो मैंने टॉपिक जो अभी स्टार्ट किया है, ये मेरा टॉपिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सॉरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का 2 मेथड मैंने बताया ना, ये दोनों मेथड आकर के कंप्लीट बाइनरी फिशन में देखा, जो मध्य से डिवाइड होकर दोनों पार्ट में सेपरेट हो गया, अलग हो गया। और दूसरा मेथड आप देख रहे हो कि बडिंग का मेथड मैंने बताया, बड़ वंश कल क्या है, छोटी छोटी बड़ नहीं बड़ है और यही बड़ सेपरेट होकर के फिर से नए जो है फिर से नए बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा जाए। अब 3 जो है सेकंड मेथड में आ रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नोट करिएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, मैंने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का बताया, बोली जल्दी से। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने 4 टाइप से बताया है, ठीक ना। पहला होता है अंतर्बीजाणु, होता है अंतर्बीजाणु, जिसको आपने लिखा एंडोस्पोर मेथड, यही लिखा ना, नोट करते चलिएगा, एंडोस्पोर मेथड, एंडोस्पोर मेथड। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो एंडोस्पोर मेथड आया है, ये एंडोस्पोर मेथड लिख लीजिएगा। क्लॉस्ट्रिडियम में, बैसिलस में ये एंडोस्पोर बनते हैं। ये बैक्टीरिया जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये बैक्टीरिया है
इस बैक्टीरिया के अंदर एक इंडोस्पोर बाइलेयर है, एक आउटर लेयर जिसको इक्टोप्लाज्म, दूसरे को एंडोप्लाज्म बोला जाता है। इसको इक्टो बोलते हैं, ECTO इक्टोप्लाज्म बोलते हैं, और इसको लास्ट वाले को इंडोप्लाज्म बोलते हैं, IENDO इंडोप्लाज्म बोलते हैं। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म है, ये दोनों लेयर इसमें पाई जा रही हैं, और इसी के अंदर जो है ये इस पर जो है इसी के अंदर जो है ये जो है अपना एक बीजाणु तैयार करता है। क्योंकि ये अंतः बीजाणु है, इंडोस्पोर मेथड आप पढ़ रहे हो, इसी के अंदर एक बीजाणु का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए क्या यहाँ पर इसी के अंदर एक ऐसे बीजाणु का निर्माण कर देता है इस तरह से। अब इसके अंदर एक बीजाणु का निर्माण किया इस तरह से। अब ये देखिएगा कि जो बीजाणु बना ये इंडोस्पोर है। धीरे 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 यह इंडोस्पोर एक कार्नर की साइड में आएगा, आगे की साइड में आएगा। अब आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, अगले मेथड में हम इसको लेकर चल रहे हैं। ये देखिएगा आप लोग, एक बैक्टीरिया इस तरह से आया, इस तरह से बैक्टीरिया आया, इस तरह से आया, आ गया यहाँ पर, और इस तरह से आने के बाद इस कार्नर पर आने के बाद यहाँ पर ये देखिएगा, इस तरह से आने के बाद यहाँ पर एक विशेष प्रकार का जो है ये आ गया कॉर्नर पर। देख रहे हैं ना, इधर देखो बेटा, ये जो यहाँ का इतनी स्पेस छुटा हुआ था कॉर्नर पर आ गया। स्पोर इसका क्या हो रहा है, कॉर्नर पर आ गया। धीरे धीरे अब यही क्या करेगा, इसी को आउटग्रोथ में कन्वर्ट कर देगा ऐसे, और ये इंडोस्पोर जो होते हैं क्या हो जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे। जब इसका इंडोस्पोर ये बाहर हो जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब ये इंडोस्पोर बाहर हो जाएंगे, यहाँ पर ये इंडोस्पोर बाहर हो गया, जो डेवलप करके जो है फिर से एक नया बैक्टीरिया बनाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये बैक्टीरिया जो इंडोस्पोर बनाने के बाद अपना फिर से प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। अब ये स्पोर इसके अलग हो गए, अब फिर से जो है क्लोस्ट्रीडियम ऐसे बैक्टीरिया में जो है एक कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही इसका इंडोस्पोर अपने साइज, शेप, स्ट्रक्चर, अपने शेप, साइज और स्ट्रक्चर को इस तरह से चेंज कर ले रहा है। जो स्फेरिकल शेप था, यहाँ पर इसका शेप क्या था, स्फेरिकल था, लेकिन अब यहाँ पर इसने अपने शेप को क्या किया, चेंज कर दिया। समझ में आया ना। तो यह मेथड जो होता है इसको हम बोलते हैं इंडोस्पोर मेथड। क्या बोलते हैं इसको, इंडोस्पोर मेथड। क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं कोनिडिया के विषय में। और स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक बैक्टीरिया में कोनिडिया पाया जाएगा, आपने नोट भी किया, मैंने लिखाया भी है। अब ये इस तरह से अपना अलग हो जाएंगे, इनके भी जेनेटिक मटेरियल इस तरह से अलग रहेंगे, सारे मटेरियल इस तरह से, चूंकि प्रोकैरियोट से पहले के हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी इसमें कांस्टेंट न्यूक्लियस का निर्माण आप नहीं करेंगे। कांस्टेंट न्यूक्लियस ऐसे आपने खूब बढ़िया सा न्यूक्लियस बना दिया तो ऐसा रॉन्ग मेथड है। एक जो है कांस्टेंट या कंप्लीट न्यूक्लियस इसमें नहीं बनता है। तो इस तरह से न्यूक्लिक मटेरियल जो होंगे वो फैले हुए होंगे पूरी कोशिका में, पूरी बैक्टीरिया में समान रूप से इस तरह से फैले हुए होंगे। क्लियर हो गया। अब ये आते हैं सेकंड मेथड पर, कोनिडिया में देखिएगा। अब हम कोनिडिया को बताते हैं। कोनिडिया में जैसे इसके ऊपर एक विशेष प्रकार के ये बैक्टीरिया आप देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, समझ में आता चला जाएगा। ये बैक्टीरिया है, आप देखिएगा इस तरह से हमने एक बैक्टीरिया को लिया है, इस तरह से ये बैक्टीरिया को लिया है, और बैक्टीरिया को लेकर के अब यहाँ पर ये और ग्रोथ अपना बनाता चला जाएगा। इस तरह से आप देखिएगा, इस तरह से आप देखते जाइएगा तो ये देखिएगा ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। एक ऐसे छोटे छोटे जो है इस तरह से, अब यहाँ से ये डिवीजन इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह से। अब ये अपना अलग कोनिडिया बनाया, अपना अलग कोनिडिया बनाया, समझ रहे ना। ये इसका कोनिडिया बन गया, क्या बन गया, कोनिडिया बन गया। इसका ये कोनिडिया बन गया, यहीं से सेपरेट हो जाएगा, यहीं से अलग हो जाएगा, अपना ये अलग बना लेगा और ये अलग बना लेगा। इसका एग्जांपल मैंने दिया है, कौन सा एग्जांपल दिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिस में है ये, स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक बैक्टीरिया में ये पाया जाएगा। और ये कोनिडिया जो है टाइम पर, अपने समय पर जो है ये डेवलप करते हैं और फिर से नए बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया। और इसका थर्ड मेथड मैंने क्या बताया, जूस्पोर मेथड ना। जूस्पोर मेथड मैंने बताया, जैसे राइजोबियम, एग्जांपल में आपने राइजोबियम लिखा होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं जूस्पोर मेथड में राइजोबियम को किस तरह से लेके चला जा रहा है। थर्ड मेथड इसका लेके चलते हैं हम। थर्ड है ना भाई, राइजोबियम। तो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया में आप देखिएगा, मैंने कहा है जैसे ये देखिएगा आप लोग, ये एक प्लांट है जो डाइकोटिलेडोनिक प्लांट है। इसकी ये रूट्स है जो टैप रूट्स है, ध्यान दीजिएगा। इस टैप रूट्स में यहाँ पर ये सेकेंडरी रूट्स हैं, और इस रूट्स में यहाँ पर ये गांठें हैं। क्या है, ये गांठें हैं इस रूट्स में।
और ये जो गांठें हैं इसी को नोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको नोड बोला जाता है। और इस नोड के अंदर क्या पाया जाएगा? इस नोड के अंदर जो है जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाएगा। गुड। इसी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं इसको, या इसका हम नाम लिख दे रहे हैं राइजोबियम। क्या नाम लिख रहे हैं? राइजोबियम। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जूस्पोर कैसे बनता है। आपको जूस्पोर जानना, जूस्पोर कैसे बनते हैं, या एक जो इसी के अंदर जो गांठें हैं, इसी गांठों के अंदर जो बैक्टीरिया इस तरह से पाए जा रहे हैं, इस तरह से जो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं इसके अंदर, ये अपने अंदर इसका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लिक मटेरियल इसमें फैला हुआ है। ध्यान रहे, बैक्टीरिया कोई बैक्टीरिया होगा, न्यूक्लियस कांस्टेंट शेप में नहीं होगा, न्यूक्लियस अपने वेल स्ट्रक्चर में नहीं होगा, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर सब में डिफरेंट होगा। तो पूरे न्यूक्लिक मटेरियल सबके क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। न्यूक्लिक मटेरियल पूरी तरह से बिखरे हुए होते हैं। इस तरह से न्यूक्लिक मटेरियल यहाँ पर बिखरा हुआ है। अब आपने देखा कि न्यूक्लिक मटेरियल बिखरा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े पार्ट में जो है इस तरह से देख रहा है, इस तरह से देख रहा है, इस तरह से देख रहा है, वो साइटोप्लाज्म की मात्रा को ले लेता है, जीवद्रव्य की थोड़ी थोड़ी मात्रा को ले लेता है, साइटोप्लाज्म की थोड़ी थोड़ी मात्रा को लेकर के ये अलग हो जाते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे अलग अलग जो है क्या बनाते हैं, ये अलग अलग क्या बनाएंगे? जूस्पोर बनाएंगे। जूस्पोर मतलब होता है चल बीजाणु। क्या होता है? चल बीजाणु। तो ये चल बीजाणु हो गए जो अलग अलग बाहर निकल आए ना। अब बाहर निकल करके इसके अंदर जो है ये जो है धीरे धीरे मोशन करते हैं। इसी मोशन करने के प्रोसेस के बेस पर इसका नाम दिया गया चल बीजाणु, मींस जूस्पोर। क्या नाम दिया गया? जूस्पोर। अब आइए देखते हैं अगला मैंने कहा है सिस्ट। सिस्ट में आपने लिखा होगा एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया आप देखिए क्या होता है। एजेटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया जो होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, एजेटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया, इसमें बहुत ही सिंपल सा है कि ये बैक्टीरिया जब इनकी कंडीशन, सिस्ट का फॉर्मेशन तभी होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन तभी होता है जब कंडीशन डिसफेवरेबल। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कंडीशन इसकी डिसफेवरेबल होगी तो ये सिस्ट का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से आपने बैक्टीरिया को देखा, अब ये कंडीशन डिसफेवरेबल है तो अपने ऊपर एक मोटी सिस्ट, एक मोटी पुटिका का निर्माण करते हैं इस तरह से। अब ये कंडीशन इसके डिसफेवरेबल है, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन डिसफेवरेबल है, उसके बाद भी ये मोटी सिस्ट का निर्माण कर रहा है, एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ये थिकनेस, ये थिकेंड होती है, मोटी होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये थिकेंड है, मोटी है, इस तरह से आपने देखा, ये थिकेंड है, मोटी है। और यहाँ पर जब ये थिकेंड है तो आपने देखा कि थिकेंड होने के साथ साथ, मोटा होने के साथ साथ यहाँ पर आपने देखा कि ये मोटा हो गया। और ये जो सिस्ट है, ये सिस्ट इसको हर क्लाइमेट से जो इसके डिसफेवरेबल है, जो इसके डिसफेवरेबल है, हर उस क्लाइमेट से इसको बचाता रहेगा। समझ आई बात की नहीं? कि यह जो है इसके अंदर जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो, उस टोटल न्यूक्लिक मटेरियल फैला हुआ है, पूरी तरह से फैले हुए हैं। राइबोसोम, न्यूक्लियर, राइबोसोम, लाइसोसोम, इसमें ध्यान दीजिएगा 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा 70S, 80S नहीं। 80S यूकैरियोट में होते हैं, प्रोकैरियोट में 70S जो राइबोसोम के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे वो सब 70S के होंगे। यस मींस स्वेडबर्ग नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले इस विषय में डिस्कस किया था, इसको कहा गया, इसीलिए इसकी यूनिट को स्वेडबर्ग कहा गया। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आप देखेंगे अगला टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। 70S का राइबोसोम इसके अंदर पाया गया और ये एक सिस्ट का निर्माण कर लिए, पुटिका का निर्माण कर लिए। अब ये पुटिका बनाकर कैसे सेम फॉर्म में पड़े रहेंगे, जब कंडीशन इनके फेवरेबल होगी तब जाकर के सिस्ट को ब्रेक करते हैं और उससे बाहर आते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब ये बाहर आते हैं तो अकेले नहीं आएंगे, इसमें ढेर सारे ऐसे छोटे ढेर सारे ऐसे बैक्टीरिया बने हुए होंगे। और ये सिस्ट जब ब्रेक करेगी, जब ये सिस्ट ब्रेक करेगी, इस तरह देखिएगा, अब ये सिस्ट इसकी ब्रेक कर रहा है, इस तरह देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये सिस्ट ब्रेक कर रही है, इस तरह देखिएगा, ये सिस्ट इसकी पूरी ब्रेक करती चली जा रही है। अब ये सिस्ट ब्रेक कर रही है। अब आप देखिए कि इसमें कितने जो है दिखाई दिए। अब इसमें एक बैक्टीरिया था तो इसमें कितने हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, माने 1 से 6 हो गए। माने डिसफेवरेबल कंडीशन में भी बैक्टीरिया अपनी जनरेशन को लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। अर्थात जनन की संख्या बढ़ाने की क्रिया मतलब हो गया उसके जनन की क्रिया लगातार होती चली जा रही। तो डिसफेवरेबल कंडीशन में भी ये रिप्रोडक्शन करता है
और फेवरेबल कंडीशन में भी करता है। तो सिस्ट का फॉर्मेशन मोस्टली डिसफेवरेबल कंडीशन में करेगा। और लास्ट का ये देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट का देखते हैं सेक्सुअल, जो आपने एसेक्सुअल देखा उसको हम सेक्सुअल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसईएक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने पहला मेथड आपको बताया होगा। पहला मेथड कौन सा लिखे आप? पहला मेथड लिखे होंगे आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन, यही लिखा होगा हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इसके विषय में लिख लीजिए, ग्रिफिथ, मैक्लियोड और मैककार्थी। ग्रिफिथ, मैक्लियोड और मैककार्थी, ये तीनों साइंटिस्ट ने 1928, ईयर नोट करिएगा, 1928 में इन तीनों साइंटिस्टों ने इसके विषय में डिस्कस किया। और ये बताया, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बैक्टीरिया है, ध्यान से कुछ समझ में लीजिए, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। एक बैक्टीरिया में समझ में आ जाएगा, सारे बैक्टीरिया की केस में समझ में आ जाएगा। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कौन सा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब यहां पर इसके ऊपर आप देखिएगा, यहां पर ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। यहां पर ये जो क्रोमोसोम पाया जा रहा है, जो गुणसूत्र इसके अंदर पाए जा रहे हैं, इस तरह से जो गुणसूत्र पाए जा रहे हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ठीक ना। अब यहां पर ये एक फेजिक बैक्टीरिया इस तरह से आया, इस तरह से इसका एक फेजिक बैक्टीरिया आया और इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर इंटर कर दिया। देख रहे हैं आप, अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर इंटर कर दिया। अब ये इससे सेपरेट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इससे सेपरेट हो जाएगा। लेकिन जब इसका जेनेटिक मटेरियल आया, इसके पहले के जेनेटिक मटेरियल के कांटेक्ट में आने पर इसका जेनेटिक मटेरियल इसके साथ ये मैच करके, अब ये इसके साथ ये मैच करेगा और मैच करने के बाद ये दो बना लिया, ठीक है, ये दो बना लिया। और यहां पर ये अपने जैसा ऐसे ही इसमें ढेर सारे, अगला फिगर आप देखिए समझ में आ जाएगा। इस तरह से जो बना रहे हैं आप, इस तरह से जो आप बना रहे हो, इसमें आप देखेंगे ढेर सारे इस तरह से ढेर सारे बैक्टीरिया आप इसके अंदर आप देखेंगे। इस तरह से ऐसे बैक्टीरिया ढेर सारे इसके अंदर हो जाते हैं। इस तरह से आपने अभी एक इंटर किया था, एक इंटर किया तो कितने बन गए? यहाँ 4 5 6 8। जब अपनी साइज में लार्ज करेंगे, इनका डेवलपमेंट होगा, इनका विकास होगा, ये बॉडी वाल को तोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, बॉडी वाल टूट गई, रप्चर कर गई। जब ये बॉडी वाल रप्चर कर गई तो एक बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया निकल गए? ढेर सारे बैक्टीरिया निकल गए। लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल जो ऑर्गन की आवश्यकता जो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपने देखा है, उसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ्यूजन होता है, इसीलिए इसको कहा गया ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। क्या बोला गया? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। क्लियर है? अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो बोला गया, इस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में आप किस प्रकार से कैसे इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, उसके केस में आइए देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में आप कैसे इसको जो है टॉपिक को गेन करते हैं, टॉपिक को आप स्टडी करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में आपने देखा कि ये अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर दिया। इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। जब इसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पर ये चला आया इस तरह से। और दूसरा आपने क्या देखा है? ढेर सारे बैक्टीरिया का जन्मेशन में दूसरा मेथड कौन सा है? ट्रांसडक्शन। देखिएगा माय डियर फ्रेंड, ट्रांसडक्शन। अब ये देखिएगा ट्रांसडक्शन मेथड क्या होता है। अब यहाँ पर ट्रांसडक्शन मेथड को मैं बताने चल रहा हूं, नोट करिएगा। ट्रांसडक्शन में इसके विषय में जिंडर लेडरर ने 1952 में बताया है और साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया के विषय में बताया गया। साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया के विषय में बताया गया। साल्मोनेला नोट कर लीजिएगा। इस विधि में एक बैक्टीरिया का डीएनए, इस विधि में एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के कोशिका में जीवाणुभोजी द्वारा प्रवेश करता है। जीवाणुभोजी द्वारा प्रवेश करता है। आप देखिए फिगर, समझ में आएगा। जीवाणुभोजी द्वारा प्रवेश, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जीवाणुभोजी द्वारा प्रवेश कर, जीवाणुभोजी द्वारा अर्थात इंटर करेगा, लेकिन वो भोजन ग्रहण करने के केस में करेगा। जीवाणुभोजी है, उस बैक्टीरिया को भक्षण करने के केस में करेगा, लेकिन पहुंचता करता क्या है? जैसे उसमें इंटर करेगा वो तो ढेर सारे बैक्टीरिया को ओरिजिनेट कर देता है, पैदा कर देता है। तो इस तरह से दो बैक्टीरिया देखा है आप, इस तरह से दो बैक्टीरिया एक दूसरे के पास पास होते हैं। मैंने कहा कि कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहां पर किस प्रकार के बैक्टीरिया ना पाए जाएं। आप देखिएगा ध्यान से। इस तरह से आपने देखा दो बैक्टीरिया हो गए, इस तरह से आपने देखा ये दो बैक्टीरिया हो गए।
और ये दो बैक्टीरिया में आप देख रहे हो इस तरह से वाल हो गई, इसकी ये वाल हो गई, यहाँ पर भी आपने देखा ये वाल हो गई, अब ये वाल हो गई यहाँ पर इस तरह से। अब ये दोनों क्या करते हैं कि एक दूसरे के पास पास आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के पास पास आते हैं, अगले मेथड में ये एक दूसरे के पास पास हो जाएंगे। इस तरह से आप देखिएगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये एक दूसरे के पास पास हो गए इस तरह से। अब ये देखिएगा ये आ गए एकदम पास पास आ गए, करीब हो गए एक दूसरे के। अब ये एक दूसरे के करीब हो गए। अब जब यहाँ पर ये एक दूसरे के करीब हो गए तो यहाँ पर आप देखिएगा ये एक दूसरे के करीब हो गए। अब ये करता क्या है, अब ये बैक्टीरिया दोनों मिल गए एक दूसरे के साथ, मिल गए ना। अब ये अपना एक छोटा सा जेनेटिक मटेरियल दूसरे में इंटर कर देता है। देखिएगा यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल, अपना एक छोटा वाला पार्ट इसमें इंटर करेगा, ये छोटा वाला पार्ट इसमें इंटर कर देता है, ये छोटा वाला पार्ट इसमें इंटर करेगा। बड़ा वाला हमारे से ऑलरेडी है, छोटा वाला इसमें इंटर कर दिया। अब ये जब छोटा वाला इंटर कर दिया अपना मटेरियल पार्ट, जिसको कहा गया ये मोस्टली एसरकिया कोलाई में देखा गया, एसरकिया कोलाई में भी देखा गया मेथड को। और मैंने अगला टॉपिक यह भी बताया है इसमें कि ये बैक्टीरिया मोस्टली जो है साल्मोनेला में पाए जाते हैं, साल्मोनेला की स्पीसीज है इसकी, उसमें पाए जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ये पाया गया, अब यहाँ पर ये पाया गया कि ये अगला जो ये सेपरेट हो जाएंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा इनका कंजुगेशन हो गया, अब ये सेपरेट होंगे, इनके जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ्यूजन हो गया, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो गए, अब ये सेपरेट हो जाएंगे यहाँ से, इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। आप देखिएगा इस तरह से सेपरेट हो गए, और ये भी सेपरेट हो गया, ये भी सेपरेट हो गया। अब ये सेपरेट होने के बाद आप देख रहे हो जब ये सेपरेट हो जाते हैं इस तरह से, अब ये सेपरेट हो गए इस तरह से, सेपरेट हो जाने के बाद आप देख रहे हैं अब ये सेपरेट हो गए। सेपरेट हो जाने के बाद यहाँ पर ढेर सारे जो है बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते हैं, ढेर सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। एक दो पहले थे, दो अब भी है, लेकिन अब ये इसके बाद क्या करेंगे, ये ढेर सारे बैक्टीरिया को इस तरह से निकालेंगे, ढेर सारे बैक्टीरिया को इस तरह से निकालेंगे, ये भी निकालेगा ढेर सारे बैक्टीरिया को, जो बाद में अपनी संरचना में परिवर्तन करके, जो बाद में अपनी संरचना में परिवर्तन करके, अपने स्ट्रक्चर में चेंजिंग करके अपने पेरेंट्स के लायक हो जाएंगे, अपने पेरेंट्स के लायक हो जाएंगे। अर्थात टोटल के टोटल बैक्टीरिया इस तरह से ये स्टिक शेप, बैसिलस शेप में आ जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप बैसिलस शेप में आ गए। तो ये जो बैक्टीरिया का फेज रहा है, इस बैक्टीरिया के फेज को हमने कहा है, जो कौन सा फेज नाम दिया गया, इसको कहा गया ट्रांसडक्शन मेथड। और लास्ट का मेथड आइए देखते हैं, कॉन्जुगेशन। तीसरा मेथड है ना, लास्ट मेथड है कॉन्जुगेशन। एट लास्ट पॉइंट पर आइए देखते हैं कॉन्जुगेशन मेथड। कॉन्जुगेशन ध्यान दीजिए, नोट करिए, कॉन्जुगेशन मेथड है इसका, ये कॉन्जुगेशन मेथड है। अब ये कॉन्जुगेशन मेथड में होता क्या है, कॉन्जुगेशन मेथड सिंपल सी बात है, कंजॉइंट हो जाना, एक दूसरे के साथ पेयर बना लेना। ध्यान दीजिएगा, कॉन्जुगेशन मेथड यह देखिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ये कॉन्जुगेशन मेथड में करता क्या है, इस मेथड को आप देखिएगा। कॉन्जुगेशन मेथड में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कॉन्जुगेशन मेथड। तो कॉन्जुगेशन मेथड में आप लोग इस तरह से ध्यान देंगे कि कॉन्जुगेशन मेथड में ये मोस्टली मैंने बताया है कि ये साल्मोनेला में पाया गया, और ये लेडरबर्ग और टैटम ने इसके विषय में डिस्कस किया। बाद में वुलमन, जैकब और हेन, लिख लीजिएगा नाम, वुलमर, जैकब और हेन, वुलमर, जैकब और हेन 1956, वुलमर, जैकब और हेन ने 1956 में इसके विषय में स्पष्ट कर दिया कि यह अपना डीएनए, एक बैक्टीरिया जो है या दूसरे बैक्टीरिया के पास पास आते हैं, इस तरह से दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के पास पास हो जाते हैं, और यह अपना डीएनए, एक डीएनए ये हो गया, एक डीएनए ये हो गया, अपना डीएनए थोड़ा सा इसमें इंटर कर देता है। अब आगे का केस आप देखिए, कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है संयुग्मन। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब तक ये दोनों कॉम्बिनाइज नहीं करेंगे तब तक का मेथड कॉम्बिनेशन नहीं कहा जाएगा। इस तरह से कॉन्जुगेट कर गए, इस तरह से एक दूसरे के साथ संयुग्मित हो गए। अब ये पूरी तरह से बीच की सेप्टा ऐसे लगती है जैसे बीच की सेप्टा इसमें एक ही है, ऐसा लगेगा आपको कि जैसे बीच की सेप्टा एक ही है, लेकिन इसने क्या किया, अपना जो जेनेटिक मटेरियल रहा है इसके अंदर जो इंटर किया हुआ है, अब जो इंटर जितना जेनेटिक मटेरियल इसमें इंटर कर दिया है, अब ये उसके साथ अपना जेनेटिक मटेरियल अलग बना लेगा। इस तरह से समझ आया ना, अपना जेनेटिक मटेरियल बढ़ा लिया, और जब जेनेटिक मटेरियल बढ़ा लिया तो इस तरह से आप देखिएगा एक बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉन्जुगेशन मेथड से, संयुग्मन मेथड से, अब दो के दोनों अपने अलग अलग हो गए, ये दोनों फिर अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, सेपरेट हो गए दोनों,
और इस तरह से सेपरेट होने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि जब ये सेपरेट हो जाता है तो सेपरेट होने के बाद यहाँ पर जो ढेर सारे ऐसे इसमें जो है ऐसे जो बनते हैं, इसमें उसी प्रकार से इसमें बनते हैं। और ये कंडीशन ऐसी आती है जो इसको रप्चर करते तोड़कर बाहर आते हैं और एक सिंपल छोटे छोटे बैक्टीरिया के रूप में इस तरह से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से आपने देखा छोटे छोटे बैक्टीरिया के रूप में इस तरह से बाहर आ गए और बाहर आकर के ढेर सारे बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से आपने टोटल मेथड बैक्टीरिया में जनन की संपूर्ण विधियों का अध्ययन आपने कर लिया। तो मैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से, यही टॉपिक जो है छूटा हुआ था। ऑलरेडी मैंने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया मैंने बता दिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी को आज मैंने रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया मैंने आपको बताया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आसानी पूर्वक इसको समझ गए होंगे। और इसके साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, किस ईयर में किया गया है, सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये सारे पॉइंट्स आप लोग इसका फेयर बना लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, ताकि पढ़ने में आपको बहुत ही आसानी और समझने में सहायता हो। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने जो है डॉक्टर अशोक कुमार वेंद्रे की बुक से जो है पेज नंबर 150 से मैंने बताया है और यह पेज नंबर 145 से लेकर के 151 तक का है। ये 145 से लेकर के 151 तक का पेज है ये, जहां पर मैंने आपको पूरे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के विषय में आपको मैंने बता दिया। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इसी टॉपिक के साथ आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरा यह उद्देश्य है कि जब तक का लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है मेरा यह लेक्चर लगातार जो है आगे बढ़ता रहे, लगातार आगे चलता रहे। इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।